चलिए देखिए, बात नहीं, ध्यान से देखेंगे। हेडिंग है कुछ महत्वपूर्ण परिभाषा। बात नहीं जी, शांत रहो। अब कुछ महत्वपूर्ण परिभाषा। प्रकाश का प्रवर्तन में कुछ महत्वपूर्ण परिभाषा। ध्यान से देखिए और सुनिए। ये जो परिभाषा होगा प्रकाश के प्रवर्तन में कुछ महत्वपूर्ण परिभाषा, ये उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण दोनों के लिए लागू होगा। सेम परिभाषा लिखिएगा मत, अभी पहले ध्यान से समझ लीजिए, तब लिखवाएंगे तो लिखिएगा। उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण हो, दोनों के लिए सेम परिभाषा है। ठीक है, तो देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण परिभाषा में आपको ये चीज़ें जो बता रहे हैं ये काम करेगा। आगे पढ़ेंगे हम अवतल दर्पण उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, तो उसमें समझ में आएगा आपको इसका काम क्या है। समझे ना। जो पहला है इसमें परिभाषा वह है ध्रुव। क्या है? ध्रुव। ध्रुव किसे कहते हैं? ध्रुव किसे कहते हैं? यही चल रहा था ना जी। ध्रुव किसे कहते हैं? देखिए बताइएगा, ये कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है। और ये कौन सा दर्पण है? देखो परिभाषा दोनों के लिए सेम होगा, ठीक ना, सेम ही होगा, बदलेगा नहीं। तो ये दर्पण है, ये भी दर्पण है, लेकिन ये अवतल है और यह उत्तल है। तो दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं, जिसे P से दर्शाते हैं। दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। किसे दिखाते हैं? P से दिखाते हैं। ठीक है, इंग्लिश में पोल बोलते हैं। पोल मतलब क्या होता है? ध्रुव होता है। जो पहला परिभाषा याद हो गया है, दर्पण के मध्य भाग को क्या कहा जाता है? ध्रुव। P से दिखाते हैं। ठीक, जो दूसरा परिभाषा है वह है मुख्य अक्ष। क्या है? मुख्य अक्ष है। तो देखिए ये क्या है? अवतल दर्पण। इसी के लिए बता रहे हैं। ठीक, अवतल दर्पण पर टोटली बता दे रहे हैं। और ये क्या है बाबू? ध्रुव। अभी पढ़े तो ध्रुव से होकर जाने वाली काल्पनिक रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। ध्रुव से होकर जाने वाली काल्पनिक रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। ये काल्पनिक रेखा होती है। डॉट डॉट कहीं भी किया जाएगा वह क्या कहलाएगा? काल्पनिक रेखा। तो हम इसको ऐसे ही मान लेते हैं, ये जो रेखा जा रही है ध्रुव से, वह क्या है बाबू? मुख्य अक्ष है। ये क्या है? मुख्य अक्ष है। प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं इंग्लिश में। समझ गए? उत्तल में देखना चाहेंगे तो कुछ इस तरीके से आपको मिलेगा। यह ध्रुव और यहाँ से इस तरीके से खींच देंगे तो ये क्या हो जाएगा? मुख्य अक्ष हो जाएगा, उत्तल के लिए हो जाएगा। ठीक, तीसरा है वह है वक्रता केंद्र। क्या है? वक्रता केंद्र है। वक्रता केंद्र किसे कहते हैं? वक्रता केंद्र किसे कहते हैं? तो देखो ये कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है। ये जो अवतल दर्पण है इसको डॉट डॉट करेंगे कुछ इस तरीके से, तो ये कैसा हो जाएगा? गोल हो जाएगा। जब गोल रहेगा तो इसका कहीं ना कहीं केंद्र होगा, और इसी केंद्र को क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र। इसे C से दर्शाते हैं। ठीक है, तो परिभाषा हो जाएगा गोलीय दर्पण के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। गोलीय दर्पण के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। किसे दर्शाते हैं? C से दर्शाते हैं। उत्तल में देखना चाहेंगे तो कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा।
उत्तल दर्पण ये हो जाएगा बाबू। इसको हम डॉट डॉट कर कर ऐसे खींचेंगे संरचना, तो ये इस तरीके से गोल होगा, यही होगा। इसका केंद्र इधर आएगा, तो इसका वक्रता केंद्र ये होगा सी। ठीक, इस साइड में नहीं, इस साइड में खींचेंगे तो गोल बन पाएगा। इसको ऐसे खींचेंगे तो गोल बनेगा? नहीं बनेगा। अब इसको ऐसे ही खींचा जा सकता है, तो इसका कहीं ना कहीं केंद्र रहेगा, उसी केंद्र को क्या बोलते हैं? वक्रता केंद्र बोलते हैं। तो परिभाषा होगा, गोलीय दर्पण के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं, जिसे सी से दर्शाते हैं, सेंटर जिसको बोलते हैं। ठीक है, तीनों में कोई दिक्कत? ध्रुव, दर्पण के मध्य भाग को ध्रुव कहते हैं। मुख्य अक्ष, ध्रुव से होकर जाने वाली काल्पनिक रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। और वक्रता केंद्र, गोलीय दर्पण के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। क्लियर बाबू? इसके बाद आएगा चौथा, वह आएगा वक्रता त्रिज्या आएगा। क्या आएगा? वक्रता त्रिज्या आएगा। ध्यान से सुनते जाना, जहाँ पर समझ में नहीं आएगा तो आप बताना, ठीक ना, पूछना। वक्रता त्रिज्या बताइए, ये कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है। और ये क्या है? ध्रुव, अभी पढ़ा जस्ट। और ये क्या है? मुख्य अक्ष हो गया। ये क्या है? वक्रता केंद्र सी। हमको जानना है क्या है? वक्रता त्रिज्या जानना है। ये आपका वक्रता केंद्र है और ये दर्पण है, या इसको बोलेंगे ध्रुव। तो हम दर्पण ध्रुव कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये है वक्रता केंद्र और ये है दर्पण। इसके बीच की दूरी को क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसको कैपिटल आर से दर्शाते हैं। बीच की दूरी, और किसके बीच की दूरी? वक्रता केंद्र और ध्रुव। ध्रुव के जगह पर हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? दर्पण की बीच की दूरी को क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसको कैपिटल आर से दर्शाते हैं। कैपिटल आर से दर्शाते हैं। याद हो गया? चित्र के माध्यम से समझते चलेंगे तो भूलेंगे नहीं। जो पांचवा है वह है फोकस है। क्या है? फोकस। फोकस किसे कहते हैं? फोकस किसे कहते हैं? ये क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण। ये हो जाएगा ध्रुव और ये हो जाएगा मुख्य अक्ष। ठीक, बोले परिभाषा ना? चलिए देखिए, बोलेंगे मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण, ये मुख्य अक्ष है, इसी के समांतर आ रही है। तो आने वाली मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से टकराने के पश्चात, दर्पण से टकरा रही है, टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है उसे फोकस कहते हैं। इसको कैपिटल एफ से दर्शाते हैं। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष को, यह मुख्य अक्ष है, इसको जहां काट रही है, यहाँ पर क्रॉस की है, यहाँ पर क्रॉस की है, इसी पॉइंट को क्या बोलेंगे? फोकस बोलेंगे। किसे दर्शाएंगे? कैपिटल एफ से दर्शाएंगे। क्लियर? देखो बिल्कुल आसान है, चित्र खींचेंगे तो बहुत ही आसान आएगा। मुख्य अक्ष एक दर्पण लेंगे, ध्रुव होगा, ठीक, ये मुख्य अक्ष हो जाएगा। अब इसके समांतर हम ऐसे गुजारेंगे, टकराएगी और टकराएगी तो ऐसे नीचे की तरफ आती है अवतल दर्पण में, तो जहाँ पर क्रॉस करेगी वो क्या हो जाएगा? फोकस हो जाएगा। ठीक है, अगला जो परिभाषा है वह आ जाएगा फोकस दूरी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? फोकस दूरी आ जाएगा। फोकस दूरी, देखिए फोकस दूरी बताओ बाबू, ये क्या है? अवतल दर्पण। अब यहीं पर कंफर्म हो जाएगा टोटली, एक ही फिगर पर हम टोटली दर्शा देंगे आपको। तो ये क्या है? ध्रुव
ये क्या है? मुख्य अक्ष। ये क्या है? फोकस, एफ लिखा है। और ये क्या है? वक्रता केंद्र। ठीक, बताओ, ये है फोकस और ये है दर्पण। दर्पण बोलिए या ध्रुव बोलिए। ठीक, फोकस और दर्पण के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इसको स्मॉल एफ से दर्शाते हैं। ठीक, फोकस और दर्पण के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, जिसे स्मॉल एफ से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर देखिए, ये क्या है और ये क्या है? दर्पण। इसके बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ये लिखा है, समझ आया? तो इसको तो दर्शा दिया गया है। हमको जानना था फोकस दूरी, तो फोकस दूरी, फोकस और दर्पण या ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। ठीक है। और लास्ट आएगा, ये कौन था? चौथा, सातवां आ जाएगा, द्वारक आ जाएगा। क्या आएगा? द्वारक आ जाएगा। ये है दर्पण आपका। देखो, दोनों की ये जो परिभाषा है, दोनों दर्पण के लिए, अवतल और उत्तल, दोनों के लिए सेम परिभाषा है, बदलने वाला नहीं है। ये हो जाएगा बाबू दर्पण। इसको बोलेंगे दर्पण के उच्च सीमा या उच्च बिंदु बोलेंगे, और इसको बोलेंगे दर्पण के निम्न सीमा या निम्न बिंदु बोलेंगे। ये उच्च सीमा है और ये निम्न सीमा है। इसके बीच की दूरी को क्या कहते हैं? द्वारा कहते हैं। इसके बीच की दूरी को द्वारा कहते हैं। ये उच्च सीमा और ये निम्न सीमा के बीच की दूरी को द्वारा कहते हैं। समझ गए? ये था कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं। कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं, समझ में आया? इसके बाद जो हेडिंग आएगा वह आएगा कुछ महत्वपूर्ण बातें। कुछ महत्वपूर्ण बातें, वह जो बातें होंगी वो बहुत ही महत्वपूर्ण होंगी। वह जो महत्वपूर्ण बातें होंगी वो बहुत ही महत्वपूर्ण होंगी, क्योंकि उसके बाद जो हेडिंग आएगा अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, वह जो पढ़ेंगे तो जो महत्वपूर्ण बातें बताएंगे टोटली उसमें लागू होगा। आप देखे भी थे एक बार, ये चैप्टर, इस चैप्टर को पढ़ाए थे तो आपको पता था किस तरीके से इस्तेमाल हो रहा था उसमें। समझा? तो क्या बनेगा अगला हेडिंग बताइए? कुछ महत्वपूर्ण बातें। कुछ महत्वपूर्ण बातें। कुछ महत्वपूर्ण बातें देखिए, ये जो बता रहे हैं तो इसको सुनेंगे भी, ठीक ना? अभी जस्ट लिखवा रहे हैं, लिखवाएंगे तो कल सुनेंगे। आज पढ़ाया जाएगा, आज ही लिखवा देंगे, कल सुनेंगे, फिर अगला टॉपिक पढ़ाएंगे। ठीक है। चलिए देखिए, कुछ महत्वपूर्ण बातें। बातें में जो पहला है वह देखेंगे। ठीक, थोड़ा फटाफट बताओ हमको। अवतल दर्पण हो गया। ये क्या है? ध्रुव। ये क्या है? मुख्य अक्ष। यहाँ पर समझा, ठीक ना? पहला कंडीशन ये है, उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण, दोनों के लिए सेम है। दोनों के लिए सेम है। बोला? देखिए जाओ, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण। ये जो प्रकाश की किरण है मुख्य अक्ष के समांतर है। ठीक, जब भी प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी तो दर्पण से टकराने के पश्चात फोकस से होकर जाएगी। आप फोकस का परिभाषा बताए भी थे, ये पहला कंडीशन है। हम बोलेंगे कि बताइए प्रकाश के समांतर जा रही है मुख्य अक्ष के,
तो टकराने के बाद कहाँ से जाएगी? फोकस से जाएगी। ठीक, उत्तल में देख लो, तो सॉरी उत्तल में थोड़ा इसका चित्र बनाकर दिखा दीजिए। तो देखिए ये ध्रुव हो गया, ये हो गया मुख्य अक्ष। एक बात याद रखेंगे, ये है अवतल और ये है उत्तल, ये है ध्रुव, ये है ध्रुव, ये है मुख्य अक्ष। ठीक, अवतल दर्पण में जब प्रकाश की किरण इस तरीके से आएगी तो दर्पण से टकराएगी तो मुख्य अक्ष की तरफ झुकती है, मुख्य अक्ष की तरफ झुकती है। ठीक, और उत्तल दर्पण में जब प्रकाश की किरण इस तरीके से आएगी समांतर तो मुख्य अक्ष से दूर हटती है, ऐसे फैलती है, इधर की तरफ नहीं आती है बाबू, फैलती है। किस में? उत्तल दर्पण। अवतल में क्या होती है? मुख्य अक्ष की तरफ झुकती है। समझे आप? तो बताओ, इसमें इस तरीके से आ रही है प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर उत्तल दर्पण में, तो टकराएगी तो किधर जाएगी? इधर जाएगी। हो गया? अच्छा, ये क्या है? तो क्या इसको हम डाट डाट करके आगे बढ़ा सकते हैं? बढ़ गया। ये तो किरण इधर जा रही है तो मुख्य अक्ष को तो काटेगी नहीं, मुख्य अक्ष यहाँ पर है, ये इधर चली गई तो काट नहीं रही है। जब काट नहीं रही है तो टकराने के बाद ये जो किरण है इसी को डाट डाट कर कर कल्पना करेंगे। ये किरण ना ऊपर जाते यही के तरह डाट डाट कर दे तो कहीं ना कहीं काट दी, जहाँ काटी वह का है? फोकस है। समझे यार? तो इसमें फोकस इस तरीके से होगा। ठीक है, तो हाँ, दोनों में तुलना कुछ देख रहे हैं। इसमें अवतल में फोकस इधर की तरफ है, उत्तल में फोकस इस साइड में है। जिधर पॉलिश किया गया है उधर फोकस है। इसमें जिधर इसका परावर्तक तल है, परावर्तक तल मतलब जिससे टकरा रही है, इसका फोकस इस साइड में है। क्लियर? बोलो जाए। पहला समझ आ गया? ठीक बा। दूसरा देखो, दूसरा है ये क्या है? ध्रुव है। मास्टराइन वेल बड़ी क्लास में कभी कभी ऐसा होता है, मान लीजिए कि सर जी आपसे कह दिए पूछने के लिए कि खड़ी हो जाओ या खड़े हो जाओ, पूछो उन लोगों से, तो जिनको कहा जाता है वह तो पावर में रहते हैं। मैं सर जी हमसे कहले चल बताओ, पूछेगा बताओ फोकस किसे कहते हैं, तो वो परिभाषा बतान गलत होती, सर जी ना रहियन तो चाहे बैठा रहियन के फोकस मुख्य अक्ष के समांतर, तू पीछा से बोलिया दो हाला दोहराई लन तो बोल दे कि समांतर जाती है, मुख्य अक्ष से समांतर जाती है, दर्पण से टकराने के पश्चात आधा तो ही बता दिया। आज जन बचा रही तो ओके दोहराई है नू, जन बतेला नू के दोहराई है तली बोल दिया टकराती है आ जाती है। हो गई परिभाषा। आप पूछला पर पूछ लिया जी बताओ तो दिए सब, यस सर सब लोग बता दिए। जब सर जी पूछना स्टार्ट करते हैं, आही दादा सर जी काल सुना दे तन में गलती हो गला, सर जी जन सुने खातिर तो जो सुनत रही कही कि सर जी इनका एक तरह पूछा नू कि सुनाए हो, तो सब कहेंगे कि हाँ सर सब लोग सुना दिए हैं। तो सर जी कहेंगे दो थोड़ा हम सुन लें, तब ये सब कहेंगे सर इनका तन तन भुला लिया तनी भूले लिया याद दी, तू कहें कि सर काल याद कर ले ना, तो सबकर याद रहा ऐसा है ना। अरे बउआ हमने कई तरह के लगे जा, जब इसी स्कूल में पढ़ रहे थे हम लोग, तो कमलेश सर जी हम लोग से कहते थे कि खड़ा कर पूछो, तो सर जी बैठे रहते थे, हम लोग कापी ले लेते थे, ऐसे करके रखते थे कपिया को, जैसे खड़ा करा देंगे वह भी खड़ा हो जाएगा,
हम भी खड़े हो जाएंगे और ऐसे कर देंगे कपिया को, और उसमें से देख देख कर बोल देगा टोटल, टोटली देख देख कर पढ़ देगा, हो जाएगा। समझ आया? चलो देखो, आप लोग इस तरीके से मत कीजिएगा, जब पूछेंगे तो सजो करेंगे, ठीक ना? तो है ना, ध्यान दो लो, ठीक ना? अब आ जा छोटी छोटी, तो पीछे बैठो, तो पीछे आगे बैठो जा, ठीक ना? पीछे नहीं क्यों बैठेगा, ठीक ना? तो आए नू ना खिसिया के बात बा, पीछे बैठवा लुका के तरह देखवा। चले बाबू देखेंगे, दूसरा देखेंगे, दूसरा कंडीशन देखेंगे। ये क्या है? मुख्य अक्ष, ध्यान से देखेंगे हम। ये क्या है? फोकस। बात ज़्यादा कर लिए, देखिए, जब प्रकाश की किरण फोकस से होकर जाती है, गई, इसमें क्या था? समांतर गई, तो कहाँ से गई? फोकस से। इसमें फोकस होकर जाएगी, टकराएगी तो कहाँ से जाएगी? समांतर जाएगी। उल्टा है, इसमें समांतर गई तो फोकस से, और इसमें फोकस से गई तो समांतर गई। ठीक है। तीसरा है, ये तीसरा देखिए, ये क्या है बाबू? ध्रुव, ये मुख्य अक्ष, ये आपका क्या है? सेंटर, सी, वक्रता केंद्र। जब प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर जाएगी, यहाँ पर दर्शा देंगे, जब प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर जाएगी, ऐसा रही ना, सी से होकर जा रही है, दर्पण से टकराई, टकराने के बाद इसी रास्ते पुनः वापस लौट जाएगी। कभी कभी होता है ऐसा, जे ज़्यादा खिंचाई रही तो आई तो कही कि जेने रास्ते ले हाँ वही रास्ते लौट के चल जो, तो हमसे बाहर केहू ना होई। यही में इहो बटे, देख रहे हो, जिस रास्ते से आ रहा है टकराने के बाद उसी रास्ते चला जाएगा। तो कहाँ से जाती है? सी से जाएगी तब। समझा? और लास्ट देखिए, चौथा देखिए, देखिए देखेंगे ध्यान से, ये क्या बताइए? और ये क्या है? ध्रुव है। ये क्या है? मुख्य अक्ष। ठीक है, इतना। देखो, यदि प्रकाश की किरण, लास्ट है यह, यदि प्रकाश की किरण ध्रुव से होकर जाएगी, ध्रुव से होकर जाएगी, तो ये ध्रुव हो गया बाबू, हो गया ध्रुव, मतलब पी से होकर जाएगी, तो जितने एंगल पर आ रही है, जितने कोण पर आ रही है, उतने ही जब टकराएगी इससे तो उतना ही कोण पर ही परावर्तित हो जाएगी। ऐसे जितना कोण पर आ रही है उतना ही कोण से परावर्तित होगी। ये 30 अंश पर आएगी तो 30 अंश से ही परावर्तित होगी, मतलब जितने कोण पर आएगी उतना ही कोण पर जाएगी टकराने के बाद। समझे? यही क्या है? 4 महत्वपूर्ण बातें हैं। इन चारों को आपको याद रखना है, क्योंकि ये इन्हीं चारों के माध्यम से अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना हम पढ़ेंगे। तो पहला बता दीजिए, समांतर जाएगी तो मुख्य अक्ष के, टकराने के बाद कहाँ जाएगी? फोकस से। फोकस से जाएगी तो मुख्य अक्ष समांतर। ठीक है। वक्रता केंद्र से जाएगी तो जेवने रास्ते ही लो, जिस एंगल से जाएगी ध्रुव पर उसी एंगल से परावर्तित हो जाएगी। ठीक है। बस आज इतना ही। कल आपका होमवर्क है अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना 6 होते हैं, पढ़ कर आइएगा, उसे कल देखा जाएगा। ठीक ना, उसे कल पढ़ाएंगे। ठीक, बस आज इतना ही। ठीक है, स्टॉप कर दो, टिप दो।